एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी सुकून से भरी होती है, और कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं। क्या वजह है कि एक आदमी 10,000 में भी खुश है और दूसरा 1 लाख कमा कर भी तंगी महसूस करता है? क्या आप जानते हैं, रोजी ज्यादा होने से बरकत नहीं आती, तो फिर रोजी में बरकत का असल राज क्या है? आज की वीडियो के एंड तक अगर आपने ये समझ लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, अहमद और करीम। दोनों एक ही बाजार में काम करते थे। अहमद की कमाई बहुत ज्यादा थी, करीम की कमाई बहुत कम। लेकिन अजीब बात यह थी, अहमद हमेशा परेशान रहता था, कर्ज में डूबा रहता था, और करीम, उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। इतना ज्यादा सेल्स फिर भी ये टेंशन। शुक्र है दिल को सुकून है। एक दिन अहमद ने पूछा, करीम तुम मुझसे कम कमाते हो फिर भी तुम्हारी जिंदगी इतनी सुकून से भरी कैसे है? यही सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। क्या सच में कोई ऐसे अमल हैं जो रोजी में बरकत लाते हैं? और क्या कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो रोजी की बरकत को खत्म कर देते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ही है जो जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर रोजी अल्लाह देता है तो फिर कुछ लोगों की रोजी में बरकत क्यों होती है और कुछ की क्यों नहीं? इसका जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रोजी देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। जरा सोचिए, अगर अल्लाह खुद किसी बंदे की रोजी की जिम्मेदारी ले ले तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? एक दिन एक सहाबा ने रसूला से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, बहुत तंगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिगफार को अपना लाजिम बना लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपने रब से मगफिरत मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। क्या हो अगर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहना आपकी बंद रोजी को खोल दे? वो आपका भाई गरीब है, उसको कभी अपने घर न बुलाना, ना ही उसके घर जाना। गरीब से रिश्ता रखकर क्या फायदा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र बढ़ाई जाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सिलह रहमी करे। Assalamu alaikum brother, I've missed you. Wa alaikum assalam, I'm so happy you're here. Our bond is forever, alhamdulillah. जरा सोचिए, क्या हो सकता है कि आपकी रोजी की बरकत सिर्फ इसलिए रुक गई हो क्योंकि आपने किसी रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ दिया है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स के लिंक्स जरूर चेक करें, इनमें रिज़्क में बरकत के लिए पावरफुल दुआएं और आसान तरीके बताए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। सही है मुस्लिम 2588। ये कैसे मुमकिन है? पैसे देने से पैसे कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। यही है अल्लाह की बरकत का सिस्टम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज ही कबूल करता है। क्या हो सकता है कि आपकी रोजी ज्यादा हो लेकिन उसमें बरकत इसलिए ना हो क्योंकि उसमें हराम का हिस्सा शामिल है? बेटा फजर का टाइम हो गया है, उठो नमाज को चलो। नहीं अब्बा, मुझे नींद आ रही है। बेटा नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए। मैं बाद में पढ़ लूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुनन तिर्मिजी 1212। क्या आप जानते हैं दुनिया के ज्यादा सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। हो सकता है रोजी कम ना हो, बस शुक्र की कमी हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन से गुनाह रोजी की बरकत खत्म कर देते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान गुनाह की वजह से अपनी रोजी से महरूम हो जाता है। झूठ, धोखा, हराम कमाई, रिश्ता तोड़ना, नमाज छोड़ना। क्या हो सकता है कि आपकी रोजी कम नहीं बल्कि बरकत उठ चुकी हो? अहमद ने करीम से पूछा, बताओ तुम्हारी बरकत का राज क्या है? करीम मुस्कुराया और बोला, मैं ज्यादा नहीं कमाता लेकिन मैं हलाल कमाता हूँ। सुबह फजर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा सदका देता हूँ और अल्लाह का शुक्र करता हूँ। याद रखिए, अगर अल्लाह बरकत दे दे तो थोड़ा भी बहुत हो जाता है, और अगर बरकत चली जाए तो बहुत भी कम पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे
तो कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह मेरी रोजी में बरकत अता फरमा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपके शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए।